दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत के रूप में जाना जाता है, जिसके पास कई प्रकार के आधुनिक हथियार, मिसाइलें और विमान हैं, वह एक ऐसे देश से चुनौती का सामना कर रहा है जिसका रक्षा बजट अमेरिका के मुकाबले बहुत छोटा है। इसके बावजूद सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद ईरान किस भरोसे अमेरिका को चुनौती दे रहा है? क्या इसके पीछे कोई गुप्त ताकत है जिसे अमेरिका भी नहीं समझ पा रहा? जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते पर बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा, तो उम्मीद थी कि ईरान दबाव में आकर समझौता कर लेगा। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान कभी नहीं झुकेगा। इसके बाद ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान के पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो समझौता करे या फिर युद्ध का सामना करे। मगर सवाल यह है कि जिस देश के पास अमेरिका के मुकाबले एक भी परमाणु हथियार नहीं है, वह इतना आत्मविश्वास कहां से ला रहा है? असल में ईरान की असली ताकत उसकी सेना या हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों में छिपी हुई है। फारस की खाड़ी में स्थित ईरान पूरे विश्व की तेल और गैस आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है और तेल उत्पादन में भी यह प्रमुख देशों में शामिल है। अगर कभी युद्ध की स्थिति पैदा हुई और ईरान ने हारमूज झलड़ मरु मध्य को बंद कर दिया, तो पूरे विश्व में तेल संकट आ सकता है, जिससे अमेरिका समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी कारण अमेरिका ईरान से सीधे युद्ध करने के बजाय आर्थिक प्रतिबंध और साइबर हमलों का सहारा लेता है। अफगानिस्तान और इराक में कई वर्षों तक लड़ने के बाद भी अमेरिका को ज्यादा सफलता नहीं मिली, बल्कि उसने अपने सैनिकों और संसाधनों को खो दिया। ईरान इस बात को समझता है और जानता है कि अमेरिका सिर्फ धमकी दे सकता है, लेकिन वह जमीनी युद्ध में खुद को झोंकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान इसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे वह अमेरिका को उलझाए रखता है। अब सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा? क्या यह तनाव युद्ध में बदल सकता है, या फिर दोनों देश अपनी रणनीतियों से एक दूसरे को मात देने की कोशिश करेंगे? क्या ट्रंप ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? इन सवालों के उत्तर समय के साथ सामने आएंगे, लेकिन एक बात पक्की है, यह टकराव उतना सामान्य नहीं है जितना दिखता है। अमेरिका और ईरान के बीच यह संघर्ष केवल सैन्य ताकत का मामला नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और रणनीतिक युद्ध भी है। यह एक शतरंज की बिसात की तरह है, जिसमें हर कदम बड़ी सोच समझ के साथ उठाया जाता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि वह ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह इससे क्या हासिल करेगा। इतिहास ने यह साबित किया है कि अमेरिका जहां भी युद्ध में शामिल हुआ, वहां से उसे केवल नुकसान ही हुआ। अफगानिस्तान और इराक के लंबे संघर्षों के बाद वह पहले ही थका हुआ है। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका के पास सैन्य ताकत होने के बावजूद यह युद्ध जीतना उतना आसान नहीं होगा। ईरान सीधे युद्ध की बजाय छाया युद्ध की रणनीति अपनाएगा। वह अपने गुप्त नेटवर्क, साइबर हमलों और छद्म संगठनों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि जितना वह ईरान पर दबाव डालेगा, उतना ही यह तनाव पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में फैल जाएगा। अगर अमेरिका परोक्ष रूप से युद्ध की ओर बढ़ता है, तो ईरान की रणनीति यह होगी कि वह पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाए, जिससे अमेरिका को कई मोर्चों पर उलझना पड़े। अमेरिका के लिए हारमूज झलड़ मरु मध्य पर नियंत्रण बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ईरान यह साबित कर सकता है कि वह इसे जब चाहे तब बंद कर सकता है, जिससे अमेरिका और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अगर तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि रूस और चीन पहले से ही अमेरिका के खिलाफ हैं और ईरान को अपने पाले में रखना उनके लिए फायदेमंद है। अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला हुआ,
तो रूस और चीन इसे अपने खिलाफ भी मान सकते हैं। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि वह कितनी दूर तक जाने को तैयार है। एक छोटा संघर्ष भी पूरी दुनिया के लिए महंगा साबित हो सकता है। भविष्य में यह टकराव कब और कैसे सुलझेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर अमेरिका यह सोचता है कि वह ईरान को अपने सामने झुका सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ईरान सीधे टकराव की बजाय अमेरिका को धीरे धीरे उसकी अपनी चालों में फंसा सकता है, और यदि अमेरिका इस जाल में फंसता है तो उसे यह भी नहीं पता चलेगा कि कब वह इस खेल में हार गया। भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध होने की संभावना कम है, लेकिन यह टकराव नए और अप्रत्याशित रूप ले सकता है। अगर अमेरिका ईरान पर अत्यधिक दबाव डालता है तो यह पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को एक बड़े संकट की ओर धकेल सकता है। ईरान इस स्थिति में अपने पारंपरिक दुश्मनों जैसे इजराइल और सऊदी अरब के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही कर सकता है। अमेरिका को सीधे निशाना बनाने के बजाय वह उसके सहयोगियों पर दबाव बनाएगा, जिससे अमेरिका को कई मोर्चों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें अमेरिका को हर कदम पर अनजानी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने सहयोगियों की मदद से अमेरिका के लिए कई अनसुलझी समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसके अलावा ईरान की ओर से संभावित साइबर हमले भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। अगर यह टकराव बढ़ता है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस और चीन इसका कैसे जवाब देंगे। क्या वे सिर्फ कूटनीतिक समर्थन देंगे या फिर कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? अगर रूस और चीन पूरी तरह से ईरान के साथ आ गए तो अमेरिका के लिए यह जंग बहुत महंगी साबित हो सकती है। हो सकता है कि ईरान धीरे धीरे परमाणु हथियार बनाने लगे, क्योंकि अगर उसके पास परमाणु ताकत होगी तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए इसे काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने उत्तर कोरिया से यही गलती की थी। शुरुआत में उसने सिर्फ धमकियां दी, लेकिन जब उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बना लिया तो अमेरिका को बातचीत करनी पड़ी। अगर अमेरिका ईरान पर ज्यादा दबाव डालता है तो यह उसे ही नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान तेल की आपूर्ति रोक सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, खासकर अमेरिका और यूरोप की। अगर यह टकराव युद्ध में बदलता है तो अमेरिका के मध्य पूर्व में जो सैन्य ठिकाने हैं वे सबसे पहले निशाने पर होंगे। इससे अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। भविष्य में यह संघर्ष सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरी तरह से आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक युद्ध बन जाएगा। इसमें वही जीत सकता है जो समझदारी से और धैर्य से अपनी चालें चले। ईरान इस खेल को बहुत अच्छे से समझता है और यही कारण है कि वह सीधा टकराव करने से बचते हुए भी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।